उस दिन पत्नी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि चलो आज मैं होटल में चलेंगे और खाना पीना खा के आएंगे अच्छे से। तो जब होटल में गए, मैं और मेरी पत्नी खाना खा के निकले, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। और जो बिल था, बिल के अलावा मैंने उसको कुछ टिप्स दे दिए, जो मैंने टिप दिया अलग से। उसके बाद पत्नी को चुपचाप घर लेकर आया खाना खा के। घर पे आने के बाद पत्नी ने कहा कि ये बताओ, एक दिन के होटल में खाने में एक टाइम तुमने खाया तो तुमने जो बिल दिया तो दिया, तुमने उसको टिप क्यों दी? हमने कहा खाना अच्छा था, वो पसंद आया तुमको भी, इसलिए हमने टिप दे दिया। पत्नी ने कहा तुम उसको 50 रुपया देते हो टिप, आज से 2 टाइम के खाने के 100 रुपये हमारे टिप हुए। कपड़े धुलने की अलग। उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमा दी। ये देखकर मैं तो बेहोश हो गया। उसके बाद होश में आने के लिए पत्नी ने फिर डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने आया और मुझे कुछ पानी वानी डाला और मुझे कुछ दवा इंजेक्शन दिया। तो मैं 2 घंटे के बाद होश में आया। 2 घंटे के बाद होश में आया, डॉक्टर ने 1000 रुपया बिल बताया। 1000 रुपया बिल डॉक्टर लेके चला गया। जब मैं उठा, हाथ जोड़कर बोला, फिर ये अब ऐसी गलती मत करना, दोबारा इतनी लंबी लिस्ट मत थमाना कि अभी तो 1000 ही गए हैं और नहीं अब की कुछ हो गया डॉक्टर 1000 की जगह पे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, सिर्फ 1 लाख हो जाएगा। तो पत्नी बोली ये सब तुम्हारे वजह से है, ना तुम उसको टिप देते, ना मैं तुम्हें कुछ कहती और ना तुम बेहोश होते। 1000 रुपये आज तुम्हारी वजह से चले गए फालतू। पत्नी ने जो मुझे बात सुनाई है, फिर उसके बाद तो कुछ पहले सुनने लायक मैं रहा ही नहीं। और मैंने ये कविता दोस्तों जो सुनाई है, अगर इस कविता में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो या कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगली कविता किस टॉपिक्स पर सुनना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है वो तो मुझे पता नहीं। फ़िलहाल मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे शादी से पहले लगता था कि बस शादी हो जावे किसी तरह, बस कोई भी चलेगी। पर अब शादी के बाद जो हाल है भैया, वो पूछो ना। अपनी वाली छोड़ के हर किसी की पत्नी अच्छी लगती है कि अपनी वाली तो बस घर की राशन की हमेशा लिस्ट थमा देती है हाथ, ये लाना है वो लाना है, इतने खर्चे गिना देती है, इसीलिए अपने वाली अच्छी नहीं लगती। वाह 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 वाह। और दूसरी वाली अच्छी लगती है क्योंकि कोई उसकी कोई फरमाइश नहीं है, कोई खर्चे नहीं है, इसलिए अच्छी लगती है। पर पड़ोस वाली जब भी छत पे अपने गीले बाल सुखाने के लिए आती है, तब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है दिल। कसम खुदा की खुशी इतनी होती है जैसे कि बस क्या बताएं। और अपनी वाली के साथ जब कहीं मार्केट में जाओ, साथ चलती है तो चेहरे पे 12 बजे होते हैं दिन, भले वो कितने भी बजे हो दिन के, लेकिन चेहरे पे 12 बजे रहते। और वही अकेले जब जाओ बाजार मार्केट, और जब किसी और को देखो, लेकिन डर भी इतना है कुछ बोल नहीं पाते हैं। हर पति को अपनी पत्नी से डरना ही पड़ता है, बाहर वो कितना भी बड़ा शेर हो, लेकिन अंदर वो सर्कस का शेर बन के रहता है। अपनी वाली जब मेकअप भी लगाती है कि मैं स्मार्ट दिखूं, खूबसूरत दिखूं, कितना भी अच्छा मेकअप कर, फिर भी ऐसा लगता है कि इसने मेकअप नहीं जैसे आटा लगाया है और हमारा पैसा सिर्फ फिजूल में उड़ाया है। और दूसरी अगर मुंह धुल के भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसे लगता है हुस्न की परी आ गई है। इसी पर मैं सुनाता हूँ। एक दिन हमारे पत्नी के बीच में एक छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई। पत्नी ने कहा कि सच सच बताना, हमें तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, हमसे
या किसी और से। अब दिल में तो हमारे बहुत सारे अरमान थे कि मैं सच सच बोल दूं, लेकिन क्या करें भाई साहब, पत्नी का जो डर है वो जैसा था ना, कुछ बोलने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ ही जिंदगी गुजारना है, तो सोच कर डर लगता है। जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा कि मैं जानती हूँ तुम चोरी छुपे पड़ोस वाली जब वो छत पे आती है तो तुम उसको देखा करते हो, मैंने कहा नहीं धर्म पत्नी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी कल की आई हुई है, भाड़े पे रह रही है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी, उसका क्या भरोसा। तुमसे तो हमारा जिंदगी का जन्मों जन्मों का नाता है, 7 जन्मों का हमारा तुम्हारा रिश्ता है। मैं उससे ये सब उसकी तारीफें कर रहा था, दिल में तो कुछ और था, लेकिन जुबान पे तारीफें निकाल रहा था। वो बोली सच सच बताना, आज मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। तुम ये सब झूठ और फरेब की बातें हमसे मत किया करो। जब उसने झूठ और फरेब का नाम लिया, ओ भाई वो धीरे धीरे पिछड़ी किचन में गई और उसने जब बेलन हाथ में उठाया तब मुझे समझ में आया कि एक काम करो, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो क्या पता कि इसको आज हमारे बातों में विश्वास ही नहीं रहा और इसके बेलन कब चटकने लगे कोई भरोसा नहीं है। वाह 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 वाह। अच्छा ये बात सच है, कहते नहीं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। और अपने पास जो है, जो कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ है कि घर में कितना भी अच्छा खाना बना रहे, लेकिन इंसानों को होटल का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी। बोलेंगे चलो होटल में खा के आते हैं, होटल की चाय पी के आते हैं। अच्छा होटल की जब बात आई तो वहाँ का भी एक किस्सा है। एक बार मेरी पत्नी जो है एक होटल में गए और हमने उस दिन पत्नी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि चलो आज मैं होटल में चलेंगे और खाना पीना खा के आएंगे अच्छे से। जब होटल में गए मैं और मेरी पत्नी होटल तक पहुंची, उसके बाद उसका अचानक मूड बदल गया भैया, और वो बोली मैं वापस जा रही हूँ। तो मैंने भी कह दिया जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, तुम खाओ या घर वापस जाओ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया आगे। जैसे ही होटल में पहुँचा भैया, देखा होटल वाला होटल बंद करने के कगार पर था। तो मुझे लगा अब आ गए हैं तो खा ही लेते हैं। हमने होटल वाले से कहा कुछ खाने पीने की चीज़ ले आओ। होटल वाला बोला कि सब तो ख़त्म हो गया है, बस कुछ बचा हुआ है जो गरीबों और भिखारियों को दिया जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज कोई है नहीं। मैं सोच ही रहा था इसका क्या करूं।